अनुज पासी, अर्जुन पासी और मंगेश यादव, ये क्या हो रहा है? रायबरेली की दलित हत्याकांड की लड़ाई लखनऊ इको गार्डन 14 सितंबर को पासी समाज इकट्ठा हो रहा है। मंगेश यादव एनकाउंटर में पासी समाज भी कूद पड़ा है। जो लाखन आर्मी चीफ सुरेश पासी हैं, इन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि मंगेश यादव का एनकाउंटर फर्जी हुआ है और मंगेश यादव एनकाउंटर के विरोध में हम लोग हैं, पासी समाज खड़ा है। 14 सितंबर के लिए सुरेश पासी ने ऐलान कर दिया है कि सभी संगठन के लोग और जितने भी दबे कुचले पीड़ित हैं, सभी लोग इको गार्डन आए हैं। सभी की आवाज़ बनकर पासी समाज लड़ेगा। यही नहीं, पासी समाज ने ऐलान कर दिया है कि तलवार की नोक पर पासी समाज चलता है। तलवार की नोक पर पासी समाज चलता है और पासी समाज जब अंगड़ाई लेता है तब इतिहास लिखा जाता है। आज पासी समाज ने बड़ा ऐलान करते हुए जो 14 सितंबर को इको गार्डन में आंदोलन निकाह होने वाला है, इन्होंने साफ तौर पर मंगेश यादव सहित जितने भी जो फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, पीड़ित हैं, सभी को आह्वान कर दिया है कि आप सभी लोग 14 सितंबर को इको गार्डन आए। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, आरटी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पासी समाज लाखन आर्मी चीफ सुरेश पासी ने साफ तौर पर ऐलान करते हुए 14 सितंबर को इको गार्डन का आह्वान कर दिया है कि जितने भी दबे कुचले लोग हैं, जितने भी पीड़ित हैं, सभी लोग, चाहे जिस वर्ग के हों, सभी लोग आइए। जो पासी समाज हमारा है, पासी समाज हर एक पीड़ित व्यक्ति के पक्ष में खड़ा हुआ। मंगेश यादव का जो इनकाउंटर हुआ है वो पूरी तरह से फर्जी है, हम उसके विरोध में हैं। मंगेश यादव के परिवार के हम साथ हैं और जो इनकाउंटर हुआ है उसके हम विरोध में हैं। इनकी जो भी लड़ाई लड़नी है, अगर ये हमारे साथ हमारे संगठन में आ रहे हैं, हमारे संगठन की आवाज़ बनकर ये 14 सितंबर को इको गार्डन पहुंचते हैं, तो इनकी लड़ाई पासी समाज लड़ेगा। पासी समाज ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि पासी समाज तलवार की नोक पर चलता है। तलवार की नोक पर चलने वाला पासी समाज है और पासी समाज जब अंगड़ाई लेता है तब इतिहास लिखा जाता है। मैं आपको पूरी रिपोर्ट आज दिखाने जा रहा हूं। जो पासी समाज है, वो जो इनकाउंटर हुआ है, मंगेश यादव का इनकाउंटर हुआ है, उस इनकाउंटर के विरोध में पासी समाज कूद पड़ा है। आंदोलन करते करते, जो रायबरेली दलित हत्याकांड का आंदोलन है, आंदोलन करते करते आज एकाएक पासी समाज मंगेश यादव इनकाउंटर के पक्ष में कूद पड़ा है कि एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी किया गया है। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं किस तरह से ललकार कर पासी समाज कह रहा है और क्या क्या ऐलान कर रहा है। आप देख लीजिए पूरी रिपोर्ट। मंगेश यादव जैसा छोटा सा बच्चा, उसका इनकाउंटर कर दिया गया और उनकी जाति का जो व्यक्ति मास्टरमाइंड था लूट का, उसको क्यों छोड़ दिया गया? इसी व्यक्तिगत समाज को दबाओगे, कल अगर वो शासन सत्ता में बैठेगा तो आप भी नहीं छोड़े जाओगे। किसी को भी समस्या है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आप 14 तारीख को आइए, मैं आपकी आवाज बनूंगा। हमारा पासी एका मोर्चा में जितने घटक संगठन है, आपकी आवाज बनेंगे। ये पासी समाज तलवार की नोक पर चलने वाला समाज है। जब ये अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदल जाता है। ये न्यूज वाले हैं, वो लिखते हैं यादव का हुआ इनकाउंटर, है ना, यादव का हुआ इनकाउंटर। अरे शर्म आनी चाहिए। नहीं, एक्चुअली ऐसा बता देना, जब से बैजनाथ रावत जी की तरफ समाज का रुझान बढ़ गया है, अच्छा, और जो संघर्षशील संगठन के लोग उनसे मिलने लगे। अनुज भाई, 14 सितंबर को क्या तैयारी चल रही है आजकल? 14 सितंबर को जो एका मोर्चा ने जो युद्ध स्तर से तैयारी की है, जिसका रुझान आसपास जिलों में देखने को मिल रहा है। लगातार सोशल मीडिया से लेकर जो जनाधार इकट्ठा हो रहा है, एका मोर्चा में लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे और इनमें उन सभी मुद्दों को रखा जाएगा जिससे पासी समाज को वंचित किया जा रहा है और हमारे लोगों को जो लगातार परेशान किया जा रहा है, जो क्राइम अपराध बढ़ावा जो लोग दे रहे हैं, उनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट होगा। ताकि और इसमें जो लोग आना चाहें, जिन लोगों को लगता है उनकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, प्रशासन उनकी आवाज़ नहीं सुन रहा है, वो लोग आ सकते हैं। उनको आमंत्रित किया जाता है आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा कि एका मोर्चा में वो आसपास जनपदों के वो पीड़ित लोग जरूर आएँ जिन लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। और पासी एका मोर्चा पासी की ही नहीं, संपूर्ण वंचित शोषित समाज की लड़ाई लड़ता है। ये इसीलिए हम लोग एका मोर्चा के अंतर्गत इको गार्डन में इकट्ठा हो रहे हैं और इसकी तैयारी पूरी तरह से हम लोगों ने एलआईयू को भी जानकारी दे दी है, जिले के पूरे प्रशासन को जानकारी दे दी गई है। पासी एका मोर्चा के जो कार्यकारिणी टीम है, जो हमारी शीर्ष नेतृत्व है, वो पूरी तरह पूरा प्रयास कर रहा है कि पूरा इको गार्डन पूरी ताकत में जो है 14 सितंबर को इको गार्डन भर जाएगा। मतलब यही समझे हम? हाँ, बिल्कुल आप यही समझे। यही दस्तर से हम लोग कर ही रहे हैं। घूम कर जनाधार इकट्ठा करने की बात हो रही है, क्योंकि ये पीड़ित और शोषित उस तरह का समाज नहीं है। ये पासी समाज तलवार की नोक पर चलने वाला समाज है। जब ये अंगड़ाई लेता है तो इतिहास बदल जाता है। इसलिए अब की बार इको गार्डन में हम लोग इतिहास रचने का काम करेंगे और समाज को गौरवान्वित संदेश देंगे।
कि हम दब कर नहीं, हम डट कर लड़ने वाले लोग इको गार्डन में धरना देंगे। क्या कारण रहा है कि आप इको गार्डन में इकट्ठा हो रहे हैं? अरे आप खुद ही देख रहे हैं, हम तो जरूर देख रहे हैं, लेकिन जो नए साथी जुड़ रहे हैं लगातार वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा सा आपकी वीडियो में मैसेज भी चला जाएगा। नहीं, पारसी समाज की लगातार उपेक्षा की जा रही है, हमारे बच्चों की निर्मम हत्या की जा रही है, हमारी बहन बेटियों के साथ ओझी मानसिकता के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। और पारसी समाज ही नहीं, जितना भी पीड़ित समाज है, बेचारा कमजोर समाज है, उसका कोई असहाय समाज उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा है। तो पारसी एका मोर्चा आपकी नेतृत्व कर रहा है इस मामले की। प्रशासन आपकी नहीं सुन रही है? प्रशासन सुनता तो हम काहे लिए धरना करते। प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो सुने, अभी भी समय है प्रशासन के पास। अन्यथा अगर ये पारसी बिरादरी लामबद्ध हो गया और उसके हाथ में नेता तो अगर पूरे समाज के आ गया तो ये प्रशासन समझ ले क्या हालत होगी। प्रशासन की कोई रोक नहीं पाएगा हमको। इसीलिए हम लोगों ने परमिशन से लेकर सारे संवैधानिक कार्यों को लिखा पढ़ी कर दी है, ताकि प्रशासन को पहले ही पता चल जाए। समय रहते अगर उन लोगों ने सुधार किया तो दिया, नहीं तो आंदोलन तो हमारा तय ही है और हम उसमें रुकने वाले हैं नहीं। सूरज भाई, 14 सितंबर को लेकर आपका फिर से क्या संदेश है? देखिए, 14 सितंबर का जो संदेश है वो अडिग है और बढ़ चढ़ के आगे बढ़ रहा है। अभी आप देख लीजिए कि अमेठी में एक मुस्लिम बच्चा मारा गया, ठीक है, और विशेष जाति के लोग। और यही आप चले जाएंगे, जौनपुर का एक मंगेश यादव बच्चा, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन वहीं पे सुल्तानपुर में जो डकैती होती है, उसका मास्टरमाइंड ठाकुर विपिन सिंह, उसको विद सम्मान पूर्वक सरेंडर करा दिया गया। तो आप देख रहे हैं कि वर्तमान की सरकार में किस तरीके से जातिवाद हो रहा है, किस तरीके से जातिवाद हो रहा है और लोगों को दबाया जा रहा है। कहीं ना कहीं संघर्ष करने वाले लोगों को दबाया जा रहा है, संघर्ष करने वाली जातियों को दबाया जा रहा है। और व्यक्तिगत आप देख लीजिए, ये जी न्यूज वाले हैं, वो लिखते हैं यादव का हुआ इनकाउंटर, है ना, यादव का हुआ इनकाउंटर। अरे शर्म आनी चाहिए यार, तुम लोग कितना, अब क्या बाबा जी की मीडिया बोलना पड़ेगा? भाई मोदी मीडिया तो हमने सुना था, अब योगी मीडिया सुनना पड़ेगा। ये चल रहा है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं पारसी समाज नहीं, हर एक वर्ग इनसे पीड़ित है और यहाँ पे घोर जातिवाद चल रहा है। बाबा जी अब संत नहीं रहे, आप समझ लीजिए, ये संत नहीं रहे और सर्व समाज के मुख्यमंत्री नहीं बचे हैं। आज देखिए यहाँ पे अब आयोग का अध्यक्ष बनना है, ठीक है, SC/ST आयोग का अध्यक्ष बनना है। जब तक बाबा जी की जाति के लोग मोहर नहीं लगाएंगे SC समाज के व्यक्ति के ऊपर, जब तक बाबा जी की जाति के लोग मोहर नहीं लगाएंगे, तब तक वो SC का आयोग अध्यक्ष नहीं बन सकता, SC/ST का अध्यक्ष नहीं बन सकता। तो अब चुनिंदा लोग बता तो रहे, वही बात हमने बताया कि योगी जी की जाति के लोग जिसके ऊपर मोहर लगा देंगे वो आयोग का अध्यक्ष बनेगा। अब पारसी समाज के लोग जो है शासक जाति हैं, इनका ब्लड तुरंत उबाल मार जाता है, ये कभी भी बगावत कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके अंदर डर का माहौल है। इसलिए अब देखिएगा, जो भी गुलाम टाइप के लोग हैं, जिन पे इनकी जाति के लोग मोहर लगा देंगे, वो अध्यक्ष बन जाएगा। इसलिए इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा। और मैं ये कहना चाहूंगा, अगर SC/ST समाज का कोई भी व्यक्ति अगर अध्यक्ष बनता है तो स्वतंत्र रूप से बने, तब तो ठीक है, नहीं तो आयोग का अध्यक्ष बनने से क्या मतलब है? आयोग का अध्यक्ष किस लिए बन रहा है? कि SC/ST समाज की रक्षा कर सके, उसकी बातें उठा सके, उसको न्याय दिला सके। अब गुलाम टाइप का अगर कोई अध्यक्ष बन के बैठ जाएगा तो क्या उम्मीद है कि हमको न्याय मिल पाएगा? आप खुद बताइए, हम लोग जैसे लोगों से डरते हैं लोग जी। तो ये अभी बैजनाथ जी का नाम आगे चल रहा है, तो उनको तो बना तो दिया गया कि शायद अभी नहीं किया गया, आपको जब बेहतर जानकारी होगी। नहीं, एक्चुअली ऐसा बता देना जी, जब से बैजनाथ रावत जी की तरफ समाज का रुझान बढ़ गया है, अच्छा, और जो संघर्षशील संगठन के लोग उनसे मिलने लगे हैं, तो कहीं ना कहीं वर्तमान की सरकार डर रही है कि अब हमको कोई हमारे टाइप का अध्यक्ष नहीं मिल पाएगा, जो हमारी जाति के हिसाब से चले, हमारे लोगों के हिसाब से चले। तो अब बैजनाथ रावत जी जो हैं SC/ST समाज के बीच में बैठने लगे, उनकी समस्याएं जानने लगे हैं। तो वर्तमान की सरकार में जो रसूखदार लोग बैठे हैं, विशेष जाति के लोग बैठे हैं, उनके कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही है कि यार ये तो अब समाज की बात बनने लगेगा, समाज की आवाज बनने लगेगा और ये कहीं ना कहीं हमसे ही बगावत करेगा। इसलिए बैजनाथ रावत जी के मामले को धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। तो मैं बता देना चाहता हूं महोदय, आप अगर किसी भी गुलाम टाइप के अध्यक्ष को बनाओगे तो हमारा लोग का विरोध जारी रहेगा। क्योंकि अगर हम लोगों ने इनके ऊपर मोहर लगाई है कि चलिए ये SC/ST समाज की रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, आवाज बनेंगे, अध्यक्ष स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, कोई गुलाम टाइप का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। और जो वर्तमान की सरकार में बैठे हुए लोग सोचते हैं कि हम हर इंसान को गुलाम बना के रख लेंगे, तो भाई हम लोग गुलाम टाइप के लोग नहीं हैं।
और न किसी गुलाम को पद पे बैठने देंगे। तो श्री बैजनाथ जी इस समय आजकल समाज के बीच में काफी बैठ रहे हैं, तो क्या ये चीजें कुछ लोगों को खटक रही है? बहुत ज्यादा खटक रही हैं। अगर बैजनाथ रावत जी राजा गंगा प्रकाश रावत जी के वंशज बन के बैठ गए, आयोग के अध्यक्ष बन के बैठ गए, तो SC/ST OBC चाहे जो भी जाति के लोग हों उनकी सबकी मदद करेंगे। तो ये लोगों को हजम नहीं हो रहा, क्योंकि उत्पीड़न कौन करता है? उत्पीड़न वर्तमान में बैठे रसूखदार लोगों के ही गुर्गे करते हैं। तो आप समझ लीजिए उनको हजम होगा। अगर सारी चीजें ग्राउंड रिपोर्ट अगर माननीय जी तक पहुंच जाएंगी तो उनको न्याय देना पड़ेगा, उनकी आवाज बननी पड़ेगी। अब हमारे लोग जो हैं उनको संदेश भी दे रहे थे कि माननीय जी लखीमपुर में मामला हुआ है, माननीय जी रायबरेली में मामला हुआ, माननीय जी उन्नाव में मामला हुआ है, ऐसे फर्रुखाबाद में हुआ है। पूरे प्रदेश में जो SC समाज के लोगों को दबाया जा रहा, इन सब मामलों को हम लोगों ने अवगत कराया था, तो कहीं ना कहीं सूचना गई होगी, इसलिए उनको ठंडे बस्ते में डाला जा रहा है। तो मैं बताना चाहता हूं कि वो लोग शांति व्यवस्था का परिचय दें। अगर वाकई में चाहते हैं SC समाज का उद्धार हो तो ध्यान दें, किसी गुलाम को मत बैठाएं। अगर माननीय जी समाज में बैठने लगे, आप जिस विभाग का अध्यक्ष बना रहे हो, अगर उस समाज के बीच में वो बैठने लगे तो आपको पीड़ा नहीं होनी चाहिए। वाकई में अगर आप हितैषी हैं उनके, हिदायते कमीशन BR हिदायते कमीशन क्यों नहीं लागू हुई? मैं पूछना चाहता हूं केंद्र से। वो जराइम जातियों की सुविधा के लिए था, इसलिए उसको पहले तो रिपोर्ट मांग ली गई हिदायते कमीशन की। अब जब वो रिपोर्ट तैयार करके लोगों ने दे दी तो अब केंद्र से पास नहीं हो रही है। अब उसमें जो लगभग 200 जातियां जराइम जातियां थी जिन्होंने 100 साल काला कानून झेला और आजादी के लिए लड़े, कभी भी समझौता नहीं किया, उनके विषय में कोई बात नहीं करना चाहता इस देश में। मैं खुल के बता रहा हूं, BR हिदायते कमीशन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमको रिपोर्ट दीजिए जराइम जातियों की, तो जब रिपोर्ट उनको दी गई है तो उन्होंने क्यों पास नहीं किया? मैं पूछना चाहता हूं ऐसे लोगों से। तो उत्तर प्रदेश में पूरा भारत परेशान है वर्तमान की सरकार से। मैं मैसेज करना चाहता हूं कि आप लोग उत्तर प्रदेश में अगर किसी को भी समस्या है, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, आप 14 तारीख को आइए, मैं आपकी आवाज बनूंगा। हमारा पासी एका मोर्चा में जितने घटक संगठन है आपकी आवाज बनेंगे। और पासी रक्षक होता है, पासी सर्व समाज की सेवा करता है, पासी सर्व समाज के लिए लड़ता है। लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे, और जब तक जान है तब तक लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। संवैधानिक युग में जो हमारा अधिकार है वो हम लोग छीन के लेंगे, मांग के नहीं, छीन के लेंगे। क्योंकि जो बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उसमें जो भी हमारे अधिकारों का हनन करेगा, हम लोग डंके की चोट पे उसका कॉलर पकड़ के अपना हक अधिकार लेने का काम करेंगे। और आंदोलन करने के लिए हमें संविधान में अधिकार है और हम लोग करेंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि उस दिन इको गार्डन पूरा भरेगा और सर्व समाज के लोग आएंगे और आवाज बनेंगे। जिस तरीके से विशेष जाति की यहाँ पे सुनी जा रही है, मंगेश यादव जैसा छोटा सा बच्चा, उसका इनकाउंटर कर दिया गया, और उनकी जाति का जो व्यक्ति मास्टरमाइंड था लूट का, उसको क्यों छोड़ दिया गया? उसका भी इनकाउंटर होना चाहिए था। ये जो शाही जी हैं, जो जिन्होंने भाई वो दौड़ के इनकाउंटर किए हैं, आप देख रहे हो, दौड़ के इनकाउंटर किए खेतों में, लेकिन किसी के जूते चप्पल में एक मिट्टी तक नहीं लगी। कई मीडिया कर्मी, कई पत्रकार बंधुओं ने इस चीज को नोटिस किया। और आपकी मीडिया है, आपकी सरकार है, कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन इन सब का हिसाब होगा। सत्ता परिवर्तन जरूर होगा। और देखिए, कोई यहाँ पे अमृत पी के नहीं आया है कि कंटिन्यू आपकी सरकार चलेगी। तो जिस तरीके से आप किसी व्यक्तिगत समाज को दबाओगे, कल अगर वो शासन सत्ता में बैठेगा तो आप भी नहीं छोड़े जाओगे। महोदय याद रखिएगा, जिस तरीके से कानून को आप शर्मसार कर रहे हो, आने वाले समय में दूसरी भी पार्टियां कानून को शर्मसार करेंगी, तब आप चिल्लाओगे, भीख मांगोगे न्याय के लिए। कोई भीख नहीं देगा, याद रखिएगा। क्योंकि जिस तरीके से आप कर रहे हो बहुत निंदनीय है। मैं कहना चाहूंगा कि योगी जी अपनी जाति के लोगों को समझाएं और बताएं कि सत्ता परिवर्तित होती है। आने वाले समय में अगर सत्ता बदल गई तो बैठ नहीं पाओगे घर में, इतने मुकदमे हो जाएंगे कि पेशी जाते जाते थक जाओगे, आपकी पीढ़ियां गुजर जाएंगी। आप समझ लीजिए, जितनी भी जमीनें होंगी सब बिक जाएंगी महोदय। तो 14 तारीख के लिए सब लोग ज्यादा से ज्यादा भाई तैयार रहें और प्रातः 10 बजे पहुंचने का कार्य करें। अगर जो भाई दूर से हैं वो एक दिन पहले निकल लें, अपने टाइमिंग से निकल लें। 1 दिवसीय धरना है और उस दिन भाई काम बंद कर दीजिए। लेबर हो, मजदूर हो, गरीब हो, अमीर हो, मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आपके स्वाभिमान, सम्मान, हक, अधिकारों के लिए हम लोग पासी एका मोर्चा बैनर की तरह लखनऊ इको गार्डन में एक बड़ा धरना कर रहे हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी तक ये सब सारी बातें पहुंच सके। इसलिए आप लोग सादर अवगत हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आए ताकि ये बात पूरे भारत में फैले। जय हिंद, जय भारत।